Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Today, in this video of class 6th biology, we'll be going on with the chapter living organism and their surrounding. आज हम इस वीडियो में लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के बारे में, वो कैसे रहते हैं और उनका कैसा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. सो टुडे विल स्टार्ट विद द एडाप्टेशन फॉर पोलर हैबिटेट, पोलर एंड माउंटेन हैबिटेट. पोलर रीजन और माउंटेन में इनका कैसा एडाप्टेशन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, so let's start adaptation for polar and mountain habitat. These habitat are cold. The polar region are covered with snow. Polar region क्या होता है? पोल्स के अराउंड जो आपका अर्थ है, ये अर्थ है, ये एक्सिस है, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? इस रीजन को हम बोलते हैं पोलर रीजन, जो पोल के नज़दीक में है दोनों साइड में. दिस रीजन इज कॉल्ड एज पोलर रीजन. तो यहाँ सनलाइट आपके नहीं पहुँच पाते हैं, सनलाइट बहुत कम पहुँचते हैं, बहुत लेस, और वो भी स्लैंटिंग सनलाइट पहुँचते हैं. एंड यू नो स्लैंटिंग सनलाइट लेस हॉट होता है, ठीक है. इसके कारण क्या होता है, ये एरिया बहुत कोल्ड होता है. दिस एरिया इज़ वेरी कोल्ड, हैबिटेट ऑफ दिस एरिया इज़ कोल्ड. ओके, एंड इट इज़ कवर्ड विथ स्नो. पहला ये एरिया कोल्ड होता है, दूसरा ये स्नो से कवर्ड होता है. देयर में ऑल्सो भी स्नोफॉल इन द माउंटेन रीजन ड्यूरिंग द विंटर, और माउंटेन रीजन में कभी कभी स्नोफॉल भी होता है, ठीक है. सो नाउ विल सी अबाउट द प्लांट लाइफ. इस एरिया में प्लांट लाइफ कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. द ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स आर कोन शेप्ड विथ स्लोपिंग ब्रांचेस. मतलब इनका ब्रांचेज कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है. ट्री स्ट्रेट है, ब्रांचेज कुछ ऐसे स्लोप्स के फॉर्म में होंगे. इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल ऐसे अगर ऐसा स्ट्रेट रहे, लीव्स ऐसे ब्रांचेज हों, तो क्या होगा, इस पर स्नो आकर के जमा होगा, इट विल गैदर हियर. इसके कारण क्या होगा, वेट इंक्रीज करेगा, वेट विल इंक्रीज, ठीक है. वेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ब्रांचेस ब्रेक ऑफ कर हो सकते हैं, ब्रांचेस टूट सकते हैं, ठीक है. ब्रांचेस कैन ब्रेक. तो इन स्लोपिंग होने का फ़ायदा क्या है, जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होने के बाद स्लोपिंग के कारण वो स्नो ईजिली स्लाइड कर जाता है, स्लाइड कर जाता है. ऐसे पेड़ में जो ऐसे स्लाइडिंग ब्रांचेस होते हैं, ये स्नो बहुत आसानी से स्लाइड कर जाता है नीचे की ओर, ठीक है. स्लाइड करने के कारण क्या होता है, वेट रिड्यूस हो जाता है. जो स्नोफॉल का वेट, जो स्नो को वहाँ रहने नहीं रहा स्नो, जिससे क्या होगा, वेट रिड्यूस करेगा, और ट्री इट कैन स्टैंड अपराइट, वो ट्री सीधा खड़ा रह सकता है. क्लियर. दीज फीचर्स हेल्प स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली. और इसके कारण क्या होगा, शार्प निडल लाइक लीव्स, स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं, ठीक है. स्लोपिंग ब्रांचेस का फीचर्स क्या है कि वो स्नो को स्लाइड ईजिली स्लाइड होने में हेल्प करता है, ठीक है. If this did not happen, the branches would break because of the weight of the accumulated snow on them. और अगर ये नहीं होता तो क्या होता, स्नो वहाँ पे एक्यूमुलेट करता, डिपॉजिट करता, ठीक है. स्नो अगर डिपॉजिट करता तो वेट आपका बढ़ता, लीव्स का जो ब्रांचेज हैं उन पे वेट इंक्रीज करता, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेट क्या होता, वेट इंक्रीज करने से भारी होगा एंड इट विल ब्रेक ऑफ. तो स्लोपिंग के कारण क्या होता है, वहाँ पे स्नो डिपॉजिट नहीं हो पाता है, वेट लेस रहता है और ब्रांचेस ब्रेक नहीं करते हैं. क्लियर. ये आपका फ़ायदा है स्लोपिंग ब्रांचेस का, ठीक है. नेक्स्ट एनिमल लाइफ के बारे में देखते हैं कि आपका जो पोलर रीजन है, पोलर और माउंटेन रीजन, वहाँ पे एनिमल लाइफ कैसे होते हैं. एनिमल्स लाइक पोलर बेयर लिविंग इन द वेरी कोल्ड पोलर रीजन हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. एक थिक फर होते हैं, ठीक है. आउटर पार्ट इज थिक
and it is covered with hair. Clear? Penguins have a layer of oily waterproof feathers and a thick layer of fat under their skin that regulate their body temperature. और penguins में क्या होता है, फैट का एक्यूमुलेशन होता है, पोलर बेयर में भी फैट्स का लेयर होता है, ठीक है। तो फैट्स का लेयर क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ऑल्सो पेंगुइन्स हैव अ हैबिट ऑफ स्टेइंग टुगेदर इन ग्रुप टू कीप देमसेल्फ वार्म। ये आप लोगों ने हडलिंग सुना होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट हडलिंग ऑफ द पेंगुइन्स। वाई दे हडल टुगेदर और दे स्टे इन अ ग्रुप जस्ट टू कीप देमसेल्फ वार्म, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो हडल करते हैं, क्यों? टू कीप देमसेल्फ वार्म, टू इंक्रीज देयर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? Animals living on mountain habitats also have thick skin or fur to protect themselves from cold, like yak and snow leopard. ये दो एनिमल्स जो हैं वो माउंटेन हैबिटेट में रहते हैं और इनके पास भी थिक स्किन और फर होते हैं, क्यों? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग हूप्स विच हेल्प देम टू क्लाइंब स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। नाउ ये जो आपके माउंटेन गोट्स होते हैं, ये माउंटेन कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इट इज़ इन सच अ फॉर्म। तो क्या होगा, स्लोप, क्लाइंबिंग अ स्लोप इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इनके हूप्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, रॉकी जो स्लोप्स होता है माउंटेन का, उनको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? इट हेल्प देम टू क्लाइंब इन अ प्रॉपर वे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, हाउ डू यू फील व्हेन इट बिकम्स वेरी हॉट और वेरी कोल्ड? डू यू फील अनकंफर्टेबल एंड लेजी? क्या अगर सडन टेम्परेचर का चेंज हो, बाहर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो क्या होता है, वी स्टार्ट फीलिंग लेजीनेस, वी बिकम क्वाइट लेजी एंड इट बिकम्स क्वाइट uncomfortable. Clear? So living things are most active within a certain range of temperature. तो लिविंग थिंग्स कब एक्टिव होते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही वो एक्टिव होते हैं। दे बिकम एक्टिव इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। दे बिकम स्लो इफ़ इट इज़ बिलो और अबव दिस टेम्परेचर। और बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है कब, जब टेम्परेचर या उस ऑप्टिमम रेंज से ऊपर हो जाए या फिर नीचे हो जाए। दोनों केस में टेम्परेचर बॉडी क्या होता है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। इन फैक्ट सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग, हेडहॉग एंड डॉरमाउस गो टू स्लीप थ्रू आउट द विंटर। और कुछ एनिमल्स जैसे कि आपके फ्रॉग हुए, हेडहॉग हुए, ये क्या करते हैं, दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप, ठीक है। दिस इज नोन एज हाइबरनेशन। और ये हाइबरनेशन क्यों करते हैं, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दे गो फॉर हाइबरनेशन। और ऑल्सो दे यूटिलाइज द फूड इन देयर स्टोर्ड इन देयर बॉडी। हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन इज अ डीप स्लीप that helps animals to save energy and survive the winter without eating much. हाइबरनेशन क्या करता है, उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ एनर्जी भी सेव करता है, सो दैट दे डू नॉट हैव टू मूव आउटसाइड। कोल्ड क्लाइमेट में उनको बाहर नहीं जाना पड़े, ठीक है। दे यूटिलाइज द फूड स्टोर्ड इन देयर बॉडीज। सम एक्टिविटीज ऑफ प्लांट सच इज लॉस ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड इन विंटर। और जैसे कि आपका विंटर में क्या होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है एयर में, ठीक है। तो एयर में अगर वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, लेस होगा, ट्रांसपीरेशन विल बी लेस, ठीक है। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी विंटर में कम होता है, क्यों, बिकॉज अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट प्लांट रिसीव्स रिड्यूसेस। क्लियर? ये दो कारण हैं आपके। लॉस ऑफ वाटर क्यों नहीं होता, क्योंकि एयर में मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में होता है। और दूसरा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों डिक्रीज करता है, इसके पीछे रीज़न है कि सनलाइट लेस अमाउंट में मिल पाता है। क्लियर? नाउ एडाप्टेशन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट में कैसे एडाप्टेशन होता है, क्या तरीका है, कैसे अडाप्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? सो लेट्स सी प्लांट लाइफ। ग्रासलैंड और विंडी एंड ड्राई। ग्रासलैंड में क्या होता है, विंड ब्लो करता है, इट इज़ क्वाइट विंडी देयर। क्लियर? द स्पीड ऑफ विंड इज क्वाइट हाई एंड इट इज ऑल्सो ड्राई. Some adaptation in grass to survive in this condition are
और ग्रास में कुछ ऐसा एडेप्टेशन जो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, वो क्या है? फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल स्टॉक्स दैट they bend and do not break in windy condition. Now suppose this is the plant that this is standing in such a way with the roots. अगर ये पार्ट फ्लेक्सिबल नहीं हो तो विंड का स्पीड के कारण ये ब्रेक कर सकता है, इट माइट ब्रेक, ठीक है. सो इट इज़ फ्लेक्सिबल, स्टॉक जो है आपका वो फ्लेक्सिबल है सो दैट इट डज नॉट ब्रेक, इट विल बेंड, ठीक है. विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बेंड कर लेगा, मोड़ लेगा, झुक जाएगा उस तरफ की ओर, ठीक है, जिधर सा विंड है उसके अगेंस्ट में, और वो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है. सेकेंड, स्ट्रॉन्ग रूट्स टू एंकर द ग्रास, और रूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं टू होल्ड इट टाइटली. नेक्स्ट इज स्मॉल लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, और लीव्स स्मॉल होते हैं क्यों? टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर जो लॉस हो उसको रिड्यूस करना, ठीक है. इसके लिए क्या होता है? लीव्स का साइज स्मॉल होता है. क्लियर? ट्रीज ग्रोइंग इन ग्रासलैंड फॉर एग्जाम्पल एकिया आर ऑल्सो स्मॉल विथ स्मॉल लीव्स एंड रूट्स दैट गो डीप इन द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. और जो ट्रीज ग्रासलैंड में ग्रो करते हैं उनमें क्या होता है? दे आर ऑल्सो स्मॉल, साइज लेस होता है, स्मॉल लीव्स होते हैं, रूट्स क्या होता है? इट गोज डीप इन साइड द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज इन ग्रासलैंड. क्लियर? क्या होता है? ट्रीज स्मॉल होते हैं, ठीक है, उनके लीव्स स्मॉल होते हैं, और रूट्स डीप इनसाइड द सॉइल जाता है, सॉइल के अंदर में डीप जाता है. क्यों? इन सर्च ऑफ वाटर. क्लियर? नेक्स्ट इज एनिमल लाइफ. लॉयन लिविंग इन फॉरेस्ट इन ग्रासलैंड्स, लिव्स इन फॉरेस्ट एंड इन ग्रासलैंड्स. लॉयन कहाँ रहता है? फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में रहते हैं. उनमें क्या क्या एडेप्टेशन है? पहला, they are light brown in color and are not clearly visible to their prey when hiding in dry grassland. उनका कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन होते हैं कलर में. तो इसका क्या फ़ायदा क्या है लाइट ब्राउन कलर का? तो वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, इट कैन हाइड इटसेल्फ. उससे क्या होगा? प्रे को ये विजिबल नहीं होंगे, ठीक है, ये प्रे को नहीं विजिबल होंगे, लेकिन प्रे को ये क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है. ये प्रे को, जिस एनिमल को इनको ईट करना है, खाना है, उस एनिमल्स को ये विजिबल नहीं होंगे, लेकिन ये क्लियरली उस एनिमल्स को देख सकते हैं, ठीक है. सो ये लाइट ब्राउन कलर किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प देम टू हाइड, ठीक है, एंड सी द प्रे क्लियरली. और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसे कैम्यूफ्लेग बोलते हैं. वी कॉल दिस एज कैम्यूफ्लेग. क्या होता है? The way in which features of an animal body like color or shape matches its surrounding so that it becomes difficult to be seen. मतलब कुछ ऐसा तरीका बॉडी का शेप में या कलर में ऑर्गेनिजम्स का हो जिसके कारण वो एनवायरनमेंट में खुद को छिपा सकें, ठीक है, ताकि उनको कोई और दूसरा एनिमल नहीं देख पाए. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कैम्यूफ्लेग बोलते हैं. कैम्यूफ्लेग किस चीज़ में हेल्प करता है? छोटे एनिमल्स को उन अपने से बड़े एनिमल्स को से हाइड करने में हेल्प करता है. मतलब ये प्रे बनने से बच जाते हैं, और दूसरा जो बड़े एनिमल्स हैं वो छोटे एनिमल्स को ईजिली कैच कर पाते हैं. मतलब इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू सर्च प्रे, ठीक है. नेक्स्ट इज दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड देयर टोज. उनमें स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं, ठीक है, जो कि ईजिली टो के अंदर में विड्रॉ खींचा जा सकता है. दिस हेल्प देम टू क्रीप अप टू देयर प्रे विदाउट मेकिंग साउंड वाइल हंटिंग. और स्ट्रॉन्ग जो इनका क्लॉज होते हैं, ठीक है, वो क्लॉज किस चीज़ के हेल्प में करते हैं? ये प्रे तक जाने में हेल्प करते हैं. जिस जानवर को इनको भोजन बनाना है, शिकार करना है, उस एनिमल तक जाने में मदद करते हैं, ठीक है, विदाउट मेकिंग साउंड. क्यों? क्योंकि अगर साउंड का प्रोडक्शन होगा तो अगला एनिमल अलर्ट हो जाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, दे हैव आइज इन फ्रंट ऑफ देयर फेसेस. दिस हेल्प देम टू मेक अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ देयर प्रे. और इनके आँख होते हैं फेस के सामने में, ठीक है. दे हैव आइज इन फ्रंट ऑफ देयर फेस. उससे क्या होता है? जो प्रे है उसके बारे में करेक्ट आइडिया
लगा पाते हैं। उस प्रे के शेप, साइज, लोकेशन के बारे में ये क्लियरली एक आइडिया लगा पाते हैं। ठीक है। Deer also live in grassland. They eat grass and leaves and have to protect themselves from predators such as lion. They have following adaptation. और ग्रासलैंड में केवल लॉयन ही नहीं रहते हैं, डियर भी रहते हैं। ठीक है, तो डियर में ऐसा क्या एडाप्टेशन आता है जो इनको अपने से बड़े एनिमल्स जैसे लॉयन, टाइगर, ठीक है, लेपर्ड, इनसे बचाने में हेल्प करता है। तो इनमें क्या क्या एडाप्टेशन है? फर्स्ट इज दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट हाइंड टीथ फॉर च्यूइंग प्लांट्स। इनका पीछे का दांत स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लैट हाइंड, ठीक है, दैट हेल्प देम टू च्यू प्लांट, वो प्लांट को चबाने में हेल्प करता है। दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडिटर्स, और इनके ईयर्स लंबे होते हैं, लॉन्ग। इनसे क्या होता है, जो प्रेडिटर्स, जो बड़े एनिमल्स इनको खाने आ रहे हों, उनकी आवाज़ इनके कानों तक जल्द से पहुंच पाती है। जल्द पहुंचने के कारण क्या होते हैं, ये अलर्ट होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, दे रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। नेक्स्ट, दे हैव आइज ऑन द साइड ऑफ देयर हेड्स, दिस एनेबल देम टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। और इनके आँख कहाँ है, इनका आँख हेड पे है, ठीक है, हेड के साइड में है, क्लियर, हेड के साइड में है। इसके कारण क्या होता है, वो चारों तरफ सारे डायरेक्शन में देख पाते हैं कि किसी डायरेक्शन से उनसे बड़ा एनिमल उस पर हमला करने तो नहीं आ रहा, उनको शिकार बनाने तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा उनको कुछ भी प्रतीत होता है तो वो बहुत जल्द वहाँ से भाग खड़ा होते हैं, ठीक है, वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन वेरी फास्ट, दिस हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम प्रेडेटर्स। उनके लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो बहुत जल्दी दौड़ लेते हैं। दौड़ने से क्या होता है, वो अपने से बड़े एनिमल्स को प्रे बनने से बच जाते हैं। जो बड़ा एनिमल्स इनको प्रे बनाने का कोशिश करता है, शिकार बनाने का कोशिश करता है, उससे ये भाग खड़े होते हैं, दूर भाग जाते हैं। ठीक है, दे मूव इन हर्ड्स, दिस ऑल्सो हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। और ये झुंड में घूमते हैं, ठीक है, देर ग्रुप में मूव करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये उनको प्रेडेटर्स से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप 8-10 के झुंड में हो तो क्या होता है, कोई भी आदमी आप पे अटैक करने या आपसे कुछ भी बोलने से डरता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि इन पे कोई भी प्रेडेटर हमला करने के लिए सोचता है। अगर आप झुंड में रहते हो तो इस झुंड में रहने का फ़ायदा इनको है कि प्रेडेटर्स इन पे हमला नहीं करते हैं। क्लियर? This adaptation can also be seen in other grazing animals of grasslands like bison and zebras. और ये adaptation अदर ग्रासलैंड एनिमल्स जैसे बाइसन और जिब्राज में भी मिलता है। क्लियर? Okay, so all these things, please go through all these things. Clear? That's all for today in this video. Thank you everyone.